आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। देखिए, हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए थे, 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए थे। इससे पहले 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से कर लिए थे और समझ भी लिए थे और याद भी कर लिए थे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज हम लोग ये 81 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। 81 नंबर क्वेश्चन है, दशराग्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है? जो दशराग्य युद्ध हुआ था उस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में? ए ऑप्शन है, ए है 7वें, बी है 8वें और सी है 9वें और डी है 10वें। तो ये कौन से मंडल में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 7वें। अब दशराग्य युद्ध क्या है ये समझिए ध्यान से। दशराग्य युद्ध ये हुआ था कि 10 राजाओं के बीच युद्ध लड़ा गया था। 10 राजा मतलब एक तरफ से 10 राजा थे, एक तरफ एक राजा थे। ये एक राजा जो थे वो सुदास थे, उनका नाम था सुदास। प्राचीन भारत का सबसे पहला युद्ध था। भारत का सबसे पहला युद्ध, सबसे प्राचीनतम युद्ध कौन था? दशराग्य युद्ध था, यही था, दशराग्य युद्ध था। और ये पारुषणी नदी यानी कि रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। ये दशराग्य युद्ध इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि एक तरफ से एक राजा थे जिनका नाम था सुदास, और एक तरफ से सुदास उनका नाम था, और एक तरफ से 10 राजा थे। और फिर भी जीत किसकी हुई? सुदास की हुई। जो सुदास राजा थे उनकी जीत हुई और वो 10 राजा क्या हो गए? हार गए थे। तो वही ये दशराग्य युद्ध वही होता है। तो चलिए, ये 7वें मंडल में, ऋग्वेद के किस मंडल में इसका वर्णन है? 7वें मंडल में। 82 नंबर है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? जो न्याय दर्शन उसका प्रवर्तक कौन है? ए गौतम, बी कपिल, सी चार्वाक, डी जैमिनी। इसका आंसर हो जाएगा ए गौतम। गौतम जो थे वो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम थे। आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर, 16 महाजनपदों की सूची किस ग्रंथ से मिलती है? जो 16 महाजनपद, आपको पता है महाजनपद कितने हैं? 16 को। उसकी सूची किस ग्रंथ से मिलती है? ए अर्थशास्त्र, बी हर्ष रचित, सी न्याय और डी अंगुत्तर निकाय। तो इसका आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। और देखिए, बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आसान है। तो देखिए, आसान आपको क्यों क्वेश्चन लगते हैं? क्योंकि आप पढ़े हुए हैं, और जो नहीं पढ़ा हो तो उसको आसान कैसे लगे? आप समझिए ध्यान से। अब यही बोला, जो 16 महाजनपदों की सूची अगर आप पढ़े होंगे तब जानते होंगे अंगुत्तर निकाय में मिलता है 16 महाजनपदों की सूची। और जिनको पता नहीं कि महाजनपद क्या होता है उसको क्वेश्चन का आंसर बता देगा, नहीं बताएगा, उसके लिए भारी है। और आसान किसके लिए होता है? जो जिसको सब कुछ याद है, ये सब याद है तो आसान है, नहीं याद है तो भारी है। और जो क्वेश्चन होंगे वही तो हम करवाएंगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा वही तो करवाएंगे, और मोस्ट इंपोर्टेंट ये आसान है तो ठीक है। अब देखिए, 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में मिलता है। अब अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ आप जानते हैं, बौद्ध ग्रंथ के त्रिपिटक का तो नाम जानते होंगे, सूत, अभिधाम और विनय पिटक। तो जो सूत पिटक है उसी का ये हिस्सा है, सूत पिटक का ही हिस्सा है अंगुत्तर निकाय। इसमें अंगुत्तर निकाय में है ये कि बुद्ध के जो उपदेशों और 16 महाजनपद की सूची है। बुद्ध के जो उपदेश है, उपदेशों का इसमें वर्णन है, और 16 महाजनपदों की सूची भी इसमें है। तो ये सूत पिटक का अंतर्गत आता है कौन? अंगुत्तर निकाय। और 16 महाजनपदों की सूची एक और मिलता है, भागवती सूत्र में मिलता है। ये किस धर्म का ग्रंथ है? ये है जैन धर्म का ग्रंथ। ये भागवती सूत्र में किस चीज का वर्णन है? ये महावीर के जीवन के बारे में वर्णन है, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है, यानी कि अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं महावीर। आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर है, निम्न में कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में था? देखिए, एक ही महाजनपद था जो दक्षिण भारत में था, बाकी सब ऊपर की तरफ, यानी उत्तर भारत में, ये सारे उत्तर भारत में थे। तो देखिए, ए है चंपा, बी है काशी, सी है आसमक और डी है मगध। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आसमक। क्या हो जाएगा? आसमक हो जाएगा। इसका आंसर आसमक हो जाएगा। यही जो है महाजनपद जो दक्षिण भारत में था। 85 नंबर है, विश्व का प्रथम गणतंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ था? प्रथम गणतंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ था? राजतंत्र और गणतंत्र के बारे में तो जानते हैं, यहाँ पर जनता द्वारा चुना जाता है, यानी कि सभी लोग मिलकर अपना जो प्रधान होता है, प्रमुख होता है, या राजा कह लीजिए, ये राजा, प्रमुख, प्रधान, ये कोई भी उसको चुनते हैं। कौन चुनते हैं? ये जनता द्वारा चुनाव होता है। राजतंत्र में राजा द्वारा, ये राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा बनेगा, यही होता है राजतंत्र में। या तो ये सबसे प्रथम गणतंत्र कहाँ पर? तो ये ए है कुरु, बी है कंबोज, सी है लिच्छवी, डी है अवंती।
तो इसका आंसर हो जाएगा लिच्छवी। लिच्छवी कहाँ पर था? ये वैशाली में। वैशाली जानते हैं? वैशाली बिहार में है, ये पटना के बगल में है वैशाली। ये गंगा के ये उत्तर साइड में वैशाली है। गंगा के उत्तर साइड में क्या है? वैशाली। ये बिहार में ही है। तो यहीं पर सबसे पहला गणतंत्र स्थापित हुआ था। विश्व का प्रथम गणतंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ था? लिच्छवी में। आगे बढ़ते हैं। निम्न में किसकी राजधानी वाराणसी थी? ए अंग, बी मगध, सी कौशल और डी काशी। तो इसका आंसर हो जाएगा काशी की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? वाराणसी। अभी भी काशी वाराणसी का नाम तो सुनते हो, काशी वहीं पर है, वाराणसी काशी वहीं है। तो देखिए ये 87 नंबर है। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या है? अजात शत्रु का वंश का ये भी पूछ लिया जाता है। अजात शत्रु यानी कि अजात शत्रु किस वंश का था? ऑप्शन ए है मौर्य वंश, बी है हर्यक वंश, सी है नंद वंश और डी है गुप्त वंश। कौन सा वंश का था? तो ये था हर्यक वंश का। आपको पता है हर्यक वंश को संस्थापक किसको माना जाता है? बिंबिसार। बिंबिसार का लड़का अजातशत्रु का लड़का उदयन का लड़का नागदशक। समझ में आ गया? यानी कि बिंबिसार का लड़का कौन था? अजातशत्रु का लड़का उदयन का लड़का नागदशक। और नागदशक के बाद शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। जो नागदशक के बाद किसकी स्थापना हुई? शिशुनाग। क्योंकि नागदशक को शिशुनाग ने क्या कर दिया था? नागदशक को की हत्या कर दी थी और वो अपना वंश की स्थापना किया था। कौन सा वंश? शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। चलिए देखिए, अगर ये बोल दिया जाए कि सबसे पहले ये वंश को ये क्रम में लिखना है तो कैसे क्रम में लिखिएगा? सबसे पहले वंश कौन है? सबसे पहले हर्यक वंश, उसके बाद कौन सा वंश आया? उसके बाद नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर गुप्त वंश। समझ में आ रहा है? सबसे पहले हर्यक वंश था, उसके बाद नंद वंश था और उसके बाद मौर्य वंश, उसके बाद गुप्त वंश। तो मतलब बहुत आगे था। लेकिन अगर इसमें से बोल दिया जाए कि आपको लिखने के लिए कि कौन क्रम में लिखने के लिए, तो क्रम में पहला हर्यक वंश, दूसरा नंद वंश, तीसरा मौर्य वंश, चौथा गुप्त वंश। गुप्त वंश तो बाद में ही आया था। चलिए अगला है 88 नंबर। 88 नंबर, ये ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन था? राज्य बोल लीजिए या महाजनपद बोल लीजिए, सब एक ही है, क्योंकि महाजनपद भी आ जाएगा, राज्य भी आ जाएगा। ध्यान रखिएगा। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में ये गांधार, बी कंबोज, सी सुरसेन और डी मगध। तो ये क्या हो जाएगा? मगध। बाद में भी मगध शक्तिशाली रहा। इसके बराबरी कोई करने वाला था ही नहीं। मगध की बराबरी करने वाला कौन था? मगध को आपको पता है ना मगध कहाँ था? वर्तमान में ये पटना वाला जो क्षेत्र था वो क्या था? मगध का क्षेत्र था। यहीं पर ये मगध, ये पाटलिपुत्र वाला ही क्षेत्र, उसके आसपास वाला क्षेत्र क्या कहलाता था? मगध। और मगध का जब विस्तार हुआ था पूरा मगध कहलाने लगा। जितना उसका साम्राज्य फैलता गया सब मगध कहलाने लगा। 89 नंबर है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में कौन सा स्रोत विवाह पर प्रकाश डालता है? ये सूर्य सूक्त, बी पुरुष सूक्त, सी दान स्तुति और डी उम्न सूक्त। ये तो इसका आंसर हो जाएगा ए सूर्य सूक्त। सूर्य सूक्त जो है वो विवाह पर प्रकाश डालता है। आगे 90 नंबर है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? ये बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। ये पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी राजगिरी और डी चंपा। तो ये प्रथम जो प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? राजगिरी। लेकिन एक बात समझिए, राजगिरी किसने राजधानी बनवाया था? मगध की राजधानी किसने बनवाया था? बिंबिसार। बिंबिसार कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक था। अब देखिए बिंबिसार ने राजगिरी, अब ये भी राजधानी था ये मगध का राजधानी, ये पाटलिपुत्र भी हुआ, वैशाली भी हुआ। देखिए कब कब क्या क्या हुआ। सबसे पहले राजगिरी था, किसने बनवाया? बिंबिसार ने बनवाया। आगे बढ़ते हैं। बिंबिसार ये हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। उसका लड़का हुआ अजातशत्रु। कौन हुआ? अजातशत्रु। तो अजातशत्रु के समय भी मगध की राजधानी राजगिरी में ही थी। बिंबिसार के समय भी राजगिरी, अजातशत्रु के समय भी राजगिरी। लेकिन अजातशत्रु का जब लड़का उदयन हुआ तो उसने राजधानी पाटलिपुत्र बनवा दिया। किसका? मगध की राजधानी किसने बदला? उदयन। किसका लड़का था? अजातशत्रु का लड़का उदयन ने क्या किया? ये पाटलिपुत्र राजधानी किसकी बनवा दी? मगध की बनवा दी। उसके बाद उदयन का लड़का हुआ नागदशक। नागदशक के बाद नागदशक को हत्या करके और शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। तो शिशुनाग वंश का प्रथम शासक कौन था? शिशुनाग। तो शिशुनाग ने क्या किया? ये मगध की जो राजधानी है पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली बनवा दिया। कहाँ बनवा दिया? पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली बनवा दिया। अब फिर शिशुनाग का लड़का हुआ ये था कालाशोक। तो कालाशोक ने क्या किया? फिर वैशाली से उठवाकर इसकी राजधानी कहाँ बनवा दी? पाटलिपुत्र। समझ में आया? एक बार और बताते हैं, देखिए ध्यान समझिए। सबसे पहले राजगिरी राजधानी बनवाया बिंबिसार ने, ठीक है। बिंबिसार राजगिरी राजधानी बनवाया और बिंबिसार के बाद अब ये राजगिरी के बाद ये उसका उदयन ने पाटलिपुत्र राजधानी बनवाया। मगध का राजधानी पाटलिपुत्र उदयन बनवाया। सब पहले बिंबिसार राजगिरी बनवाया, उसके बाद पाटलिपुत्र किसने बनवाया? ये उदयन ने।
और फिर वैशाली किसने बनवाया? शिशुनाग ने। और फिर वैशाली से पाटलिपुत्र फिर कौन बनवाया? शिशुनाग का जो लड़का था कालाशोक, उसने बनवाया। हमें लगता है कि बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। तो प्रारंभिक राजधानी राजगिरी थी। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है कि बहुत अच्छा तरह से आपको समझ में आ गया होगा।